क्या तुमने रूह को शरीयत पर अमल करने से पाया या ईमान के पैगाम से? बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 3 बाब, पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। ऐ नादान गलातियों, किसने तुम पर जादू कर दिया? तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह मसलूब नक्श किया गया। मैं सिर्फ ये तुमसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने रूह को शरीयत पर अमल करने से पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर तकमील करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी मसाइब बेफ़ायदा उठाई? अगर ये फिल हकीकत बेफ़ायदा हो भी, बस जो तुम्हें रूह बख्शता है और तुम में मोजज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हो खुदावंद खुदाए इस्राइल, क्योंकि वो अपनी उम्मत के पास आया है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 1 बाब, 69वीं आयत से लेकर 75वीं आयत तक। और उसने अपने बंदे दाऊद के घराने में हमारे लिए करने नजात नस्ब किया, जैसा उसने अपने उन अंबियाए पाक के मुंह से कहा था जो कदीम से होते आए हैं, कि उसने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब कीनावरों के हाथ से निजात दी, और कि उसने हमारे बाप दादा पर रहम करके अपने पाक अहद को याद फरमाया, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहीम से खाई थी, कि वो हमें ये इनायत फरमाएगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से रिहाई पाकर हम बेखौफ उसकी खिदमत करें, उसके हुजूर अपने कुल अय्याम पाकीज़गी और सदाकत के साथ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, मुझे फ़हम अता कर कि तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से उसे हिफ्ज़ करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब, 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।